नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं फलित ज्योतिष वैदिक के अंदर। और जैसा पिछले वीडियो में दिया गया था, मेष लग्न में शुक्र का पहले भाव से छठे भाव तक क्या क्या फल करता है, किस प्रकार का फल जातक को मिलता है। तो यहाँ पर जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आज का विषय शुक्र का ही है, लेकिन सप्तम भाव से द्वादश भाव तक जब शुक्र जाएगा तो क्या फल करेगा और जातक को क्या सुख मिलेगा, क्या परेशानी होगी, इसके विषय में यहाँ पर देखते हैं। तो शुक्र सप्तम भाव में अपने ही घर पर बैठा है, तुला राशि पर। तो यहाँ पर शुक्र के प्रभाव से जातक सुंदर तो होता ही है, साथ साथ में उसका रहन सहन उच्च स्त्री के बराबर होता है, यानी बढ़ चढ़कर खर्चा करता है। और जातक कामक प्रवृत्ति वाला यहाँ पर ज़्यादा होता है, विपरीत सेक्स की ओर ज़्यादा रुझान रखने वाला होता है। जातक कला, सौंदर्य, गायन, साहित्य इत्यादि में रुचि रखने वाला यहाँ पर होता है। और विवाह के बाद इसका विशेष कर धन लाभ यहाँ पर होता है और भाग्य उन्नति यहाँ पर होती है। किसी भी स्त्री से बहुत जल्द ही इसकी मित्रता यहाँ पर हो जाती है और पत्नी सुंदर सुशील प्रवृत्ति की यहाँ पर होती है और डेली इनकम भी जातक की यहाँ पर अच्छी बनी रहती है। तो इस प्रकार से शुक्र का सप्तम भाव का फल यहाँ पर होता है। अब वही शुक्र अष्टम भाव में जब जाता है, 8 नंबर मंगल की राशि पर, और अष्टम भाव अशुभ भाव होता है, तो धनेश होके शुक्र अष्टम में गया है तो जातक को धन की कमी करता है। वहाँ से अपने घर को देखता है, लेकिन धन कमाने में, कुटुंब परिवार का लालन पोषण करने में उसको संघर्ष करना पड़ता है। अनेक कठिनाइयों के द्वारा उसको जीवन में गुजरना पड़ता है। डेली इनकम भी उसकी बहुत अच्छी नहीं होती, बचत नहीं हो पाती। अब यही शुक्र सप्तमेश होके अष्टम में गया है, तो वहाँ पर वैवाहिक जीवन के लिए भी कष्टकारी होता है और साथ में स्त्री रोगी मिलती है। और ऐसे जातकों का विवाह के बाद उनका भाग्य परिवर्तन होता है और साथ में
शुक्र पर राहु मंगल इनकी दृष्टि हो या इनके साथ शुक्र बैठा हो तो यहाँ पर स्त्री को कष्ट होता है, पारिवारिक सुख शांति अच्छी नहीं होती। दो शादी के योग यहाँ पर शुक्र तैयार करता है और साथ में गुप्त रोग और अचानक चोट इत्यादि का लगना यहाँ पर बना रहता है। तो इस प्रकार से शुक्र का अष्टम भाव में जाने का फल यहाँ पर होता है। अगर यही शुक्र अब नवम भाव में जाता है तो यहाँ पर केंद्र का मालिक होकर त्रिकोण भाव में गया है तो राजयोग बनाता है शुक्र यहाँ पर, और द्वितीय भाव धन भाव का मालिक होकर त्रिकोण भाव में गया है गुरु के घर में, धर्म स्थान में। तो यहाँ पर धन के लिए भी जातक के लिए अच्छा होता है। और शुक्र के प्रभाव से यहाँ पर जातक को भाई बहन तथा वाहन आदि का सुख प्राप्त होता है और उच्च प्रतिष्ठित घर में जातक की शादी होती है, विवाह होता है और मध्यम अवस्था के बाद जातक का भाग्योदय होता है और साथ साथ में जातक का संबंध विदेश से बनता है या विदेश यात्रा की संभावना वहाँ पर बनी रहती है। शुक्र वहाँ पर देता है अगर पाप प्रभाव में ना हो तो। लेकिन संघर्ष के बाद ही जातक सफलता को प्राप्त करने वाला होता है। यह मेष लग्न के अनुसार शुक्र का नवम भाव का फल यहाँ पर होता है। बाकी अब दसम भाव में जहाँ पर 10 नंबर लिखा है, शनि की मकर राशि है, अपने मित्र के घर में गया है धनेश और सप्तमेश होकर शुक्र के पास यहाँ पर जातक का धन भी है, परिवार भी है, कुटुंब भी है, साथ साथ में पति या पत्नी का भी शुक्र के हाथ में है और व्यापार डेली इनकम का भी शुक्र के पास ही यहाँ पर है। अब दसम भाव में मकर राशि में शुक्र के होने से, शुक्र के प्रभाव से यहाँ पर माता पिता और धर्म श्रद्धा में रुचि रखने वाला यहाँ पर होता है और स्त्री वर्ग से विशेषकर लाभ होता है क्योंकि पार्टनर का भाव जातक के कर्म भाव में जाके बैठा है तो पार्टनर से लाभ वहाँ पर होता है। अगर स्त्री की कुंडली हो तो पति से लाभ, अगर पुरुष की कुंडली हो तो पत्नी से विशेषकर सहयोग मिलता है और लाभ मिलता है। विवाह के बाद आर्थिक क्षेत्रों में पति पत्नी का साथ सहयोग मिलता है और जातक यहाँ पर उन्नति की ओर जाता है। मित्रों का भी
सहयोग यहाँ पर मिलता है और जातक कंप्यूटर इंजीनियरिंग और बाकी तकनीकी विद्याओं से धन अर्जित यहाँ पर करता है और उस पर सफलता प्राप्त करने वाला होता है। तो इस प्रकार से शुक्र का 10वें भाव का फल था। अब वही एकादश भाव में जब शुक्र जाता है, शनि के घर में, अपने मित्र के घर में है, तो द्वितीय भाव का मालिक होके लाभ भाव में गया है। तो जातक को लाभ, धन का लाभ, परिवार का लाभ यहाँ पर अच्छा देता है। सप्तमेश होके गया है तो स्त्री का लाभ, व्यापार का लाभ और डेली इनकम का अच्छा लाभ यहाँ पर शुक्र देता है। जातक उच्च प्रतिष्ठित लोगों से संबंधाए हुए होता है और उनसे लाभ प्राप्त करता है। मनोरंजन के क्षेत्र में लाभ प्राप्त करता है। विशेषकर सफ़ेद वस्त्रों से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। स्त्री वर्ग से भी सहयोग प्राप्त होता है और यहाँ पर कन्या संतान कुछ अधिक शुक्र के कारण होती है। तो इस प्रकार से एकादश भाव का फल यहाँ पर शुक्र का था। अब यही शुक्र जब द्वादश भाव में जाता है, गुरु की मीन राशि पर, यहाँ पर शुक्र उच्च का माना जाता है, उच्च होता है मीन राशि में। तो उच्च के प्रभाव से जातक का जो पूर्वार्ध भाग होता है वह संघर्षपूर्ण यहाँ पर रहता है और भाग्योदय, भाग्य उन्नति में माता और स्त्री यानी पत्नी का सहयोग यहाँ पर प्राप्त होता है। उनके सहयोग से ही वह भाग्य उन्नति करता है और जातक खर्चीले स्वभाव वाला भी यहाँ पर ज़्यादा होता है। भोग विलास के कार्यों में अधिक पैसा खर्च करता है और यानी परफ्यूम इत्यादि मेकअप के सामानों में ज़्यादा धन खर्च करने वाला होता है। इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर आदि कार्यों से जातक विशेष सफलताएं पाने वाला होता है। तो इस प्रकार से शुक्र का मेष लग्न में द्वादश भाव का फल समाप्त होता है। आप लोग देखते रहें, सीखते रहें और वीडियो में कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें ताकि औरों को भी लाभ मिल सके और आप लोग किसी भी द्वारा ठगे ना जाएं, क्योंकि आजकल ठग विद्या वाले भी बहुत घूम रहे हैं। ताकि उनसे आप बचे रहो और खुद कुंडली देखना, बनाना और फलित करना आप इस चैनल से सीख सकते हो संपूर्ण रूप से। नमस्कार।